Morning students. Today we are discussing about divide and check answer. आज हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है और डिवाइड करने के बाद हमने जो आंसर फाइंड किया है उस आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 456 में 2 का डिवाइड करने के लिए डिवाइड का साइन बनाएंगे, अंदर 456 लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमें 2 का टेबल इस तरीके से बोलना है कि 2 के टेबल में 4 आ जाए और 4 नहीं आए तो 4 से कम कोई डिजिट आ जाए। तो सबसे हम पहले हमने 2 का टेबल बोला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितने टाइम्स आया 4? 2 2 जा 4। तो उस 2 को तो हम यहाँ लिख देंगे और 2 2 जा 4 यहाँ लिख देंगे और दोनों में किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। अब हम देखो, यहाँ हम लिख देंगे कि हमने 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 4। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 बना और 4 हमने यहाँ लिख दिया। 4 में से 4 माइनस करा तो क्या होगा? 0। अब हम क्या नीचे उतारेंगे? 5। 5 हमने नीचे एज इट इज़ लिखा। अब हमें 2 का टेबल इस तरीके से बोलना है कि 2 के टेबल में या तो 5 आ जाए और अगर 5 नहीं भी आए तो 5 से छोटी कोई डिजिट आ जाए। जैसे कि बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये 6 जो आया वो तो 5 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 6 नहीं लिख सकते। तो हमें ऐसी कोई और डिजिट ढूंढनी पड़ेगी जो क्या होनी चाहिए? 5 से छोटी होनी चाहिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ हम लिख देंगे कि हमने 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 4 और 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 में से 4 को हम क्या करेंगे? माइनस। 5 में से 4 को माइनस करने पर क्या आंसर बचता है? 1। 5 में से 4 अगर माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1। अब कौन सी डिजिट बच गई यहाँ? 6। अब हम 6 को भी वापस से कहाँ नीचे लिख लेंगे? अब ये क्या बन गया? 1 6 16। अब हम 2 का टेबल इस तरीके से बोलेंगे कि 2 के टेबल में क्या आना चाहिए? या तो 16 आ जाए या 16 से छोटी कोई डिजिट आ जाए। तो बोलिए 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। कितने टाइम्स आया? 2 8 जा। तो 8 तो हम यहाँ लिख देंगे और 16 कहाँ लिख देंगे? यहाँ। अब फिर वापस से माइनस करेंगे। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। अब हमारे पास आगे कोई डिजिट बची है? नहीं। तो आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब हमारा डिवाइड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8 जब हमने किया तो क्या बन गया? 16। 2 2 जा 4 हमने लिखा था, 2 2 जा 4 वापस से लिखा था और 2 8 जा 16 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? 0। 0 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास आगे कोई भी डिजिट नहीं है जिसे हम नीचे लेके आएँ और उसमें हम डिवाइड करें। अब हमने जो आंसर निकाला है ये हमारा आंसर हुआ, जिसे हम कहते हैं क्वोटेंट। क्या कहेंगे? क्वोटेंट। क्वोटेंट की स्पेलिंग होती है QUOTIENT। ये तो होता है क्वोटेंट। जिसमें हमने डिवाइड दिया है इसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। और जिससे हमने डिवाइड किया है, जिसका टेबल हमने बोल के डिवाइड किया है, उसको बोलते हैं डिवीज़र। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? डिवीज़र आ गया, डिविडेंड आ गया और क्वोटेंट आ गया। अब हमें अपना आंसर चेक करना है कि हमारे पास जो आंसर आया है 228, ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वोटेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वोटेंट को हम डिवीज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वोटेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डिवीज़र से। क्वोटेंट हमारे पास क्या है? 228 और उसको किससे? डिवीज़र से। डिवीज़र कितना है हमारे पास? 2। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 2 का टेबल बोलो 8 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 16 लिखा हमने, कैरी गई 1। 2 2 जा 4, 4 में 1 कैरी ऐड करी 5, वापस से 2 2 जा 4, कितना बन गया? 456। और यही हमारे पास था। अगर हमारा ये सेम आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है और सेम नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या है? रॉन्ग है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नीचे लिखा हुआ है 424 में हम किसका डिवाइड देंगे? 4 का। वही हम पहले वाला सिस्टम देखेंगे। हम साइन बनाएंगे डिवाइड का। 424 को अंदर लिखेंगे, 4 को बाहर।
अब हमें 4 का टेबल इस तरीके से बोलना है, तो 4 आ जाए या 4 से कम। तो 4 के टेबल में तो 4 आता ही है, कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। बोलो 4 का टेबल, 4 1 जा 4 आया। हम इसको माइनस करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, माइनस करने पर क्या आ गया, 4 - 4 0। और यहाँ हमने क्या आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया। ठीक है, अब हम देखो, अब मैंने नीचे एक डिजिट उतारी, कितना उतार दिया, 2। अब 2 जब हमने नीचे लाया तो 4 तो हो गया बड़ा और 2 हो गया छोटा। अब 4 के टेबल में कभी 2 आता है क्या, नहीं आता। 2 के टेबल में 4 आ सकता है, लेकिन 4 के टेबल में कभी भी 2 नहीं आता। इसका मतलब 2 में तो 4 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। सॉरी, 2 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और डिजिट ऊपर से नीचे ले आएंगे। ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 4। हम 4 को भी नीचे ले आएंगे। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम 2 डिजिट एक साथ नीचे लाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0। जब एक डिजिट में अगर हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है और हम डिवाइड के लिए दूसरी डिजिट को भी नीचे लेके आ रहे हैं, तो जब 2 डिजिट हम एक साथ लेके आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लगाना होगा, 0। यहाँ मैंने 0 लगा दिया क्योंकि मैंने पहले 2 लिखा था। 2 में 4 का डिवाइड गया ही नहीं, क्योंकि 2 तो टेबल में आता ही नहीं है 4 की में। इसीलिए मैं फिर 4 भी ले आई, और 4 भी ले आई तो मैंने 2 डिजिट एक साथ नीचे लिख दी। और जब दोनों डिजिट मैंने एक साथ नीचे लिख दी तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 0, जो कि हमारे मैथ्स के रूल में होता है। अब हमारे पास क्या बन गया, नंबर 24। अब हम 4 का टेबल बोलेंगे। 4 का टेबल बोलिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। कितने टाइम्स आया 24, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 24। माइनस करेंगे, 4 - 4 0, 2 - 2 0। अब हमारे पास ऊपर कोई डिजिट है, नहीं है। अगर ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है तो हम नीचे लेके आएंगे कुछ भी, जब है ही नहीं तो लेके क्या आएंगे, कुछ भी नहीं लेके आएंगे। और क्या हो गया हमारा, यहीं पर ये डिवाइड फिनिश हो गया, यानी ख़त्म हो गया। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 हमारे पास कहाँ से आया, कि हमने 4 का टेबल बोला 6 टाइम और 24 यहाँ आ गया। अब हमको क्या करना है, हमारा आंसर चेक करना है कि हमने जो आंसर ये 106 निकाला है वो हमारा राइट है या रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं हम, क्वोटेंट। क्या कहते हैं, क्वोटेंट। जिसमें हमने डिवाइड दिया है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जिससे हमने डिवाइड दिया है उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। अब हमें क्या करना है, चेक करना है हमारे आंसर को। हमारे आंसर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीज़र को क्वोटेंट से या क्वोटेंट को डिवीज़र से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास क्वोटेंट कितना आया, 106, और डिवीज़र कितना है, 4। क्वोटेंट कितना है हमारे पास, 106। मैं यहाँ लिख दूँ 106। क्वोटेंट डिवीज़र कितना है हमारे पास, 4। इस 4 को मैं यहाँ लिख दूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ। मल्टीप्लाई करूँ, 4 6 जा, 4 का टेबल बोलो 6 टाइम्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 24 का कितना लिखूँ, 4। कैरी कितनी गई, 2। अब 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है हमें, 0 टाइम्स। 4 0 जा 0। 0 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। 2 मैंने यहाँ लिख दिया। और 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है, 1 टाइम्स। 4 1 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 424, यानी 424, जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। अगर हमारा मैच होता है तो हमारा आंसर राइट है, और मैच नहीं होता है तो हमारा आंसर रॉन्ग है। इस तरीके से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस समझाएं कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर होता है उसे कैसे हम चेक करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और लिख के दे रही हूँ जो आपको खुद से करने हैं, और खुद से करने हैं, ये भी प्रैक्टिस करनी है, और आपको अपनी नोटबुक में खुद भी करने हैं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 मिनट, ये लिखे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है,
720 में 8 का डिवाइड करना है। ये आपको सबको अपनी नोटबुक में करनी है, होमवर्क में जो समझाए हैं वो भी करने हैं और जो होमवर्क दे रहे हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सेकंड है 945 में 3 का डिवाइड करना है और आंसर भी चेक करना है। क्वेश्चंस तो करना ही करना है और आंसर भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 में 5 का डिवाइड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 840 में 7 का डिवाइड और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 726 में 2 का डिवाइड। ठीक है, और उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन 600 में 3 का डिवाइड। इस तरीके से आपको ये सारे डिवाइड करने हैं और करने के बाद अपने आंसर्स भी चेक करने हैं। ठीक है, सबको अच्छे से ये प्रैक्टिस करना है। एक बार डिवाइड अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को पॉज करके या वापस से इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और अपनी नोटबुक में भी ये वर्क करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।